नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे मुगल काल, जिसका काल रहा ही 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश की शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत की प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुहा अमीरों, सगी संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इसे उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो हुआ था 1526 ईस्वी में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 6। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर है बुलंद दरवाजा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? अकबर और हेमू। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट थे? अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव डाली? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष पे थे? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? बाबर। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था रजम नामा द्वारा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थी? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वैत तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 29। मुंबई या नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो इसका सही आंसर है तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर है चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बाकी पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसके पुत्र दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी की चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा। मुगल साम्राज्य की दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, किसके बीच लड़ा गया? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय के साथ। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के साथ महमूद लोधी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसकी संरक्षक थी बैरम खान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कनौज।
किसने ऐसी बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुजुक-ए-बाबरी। कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा। हुमायूं, ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। तुजुक-ए-बाबरी बाबर ने लिखी है। तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर ने। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपनी शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, यानी कि जीटी रोड, कोलकाता से अमृतसर। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेर शाह। किसने चौसा की लड़ाई में, जो कि 1539 में हुआ, हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर में निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका सही आंसर है आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगवाया? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को स्थानांतरित किया? पुरंदर। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों को पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555 से 56 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 73। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? विजय के फलस्वरूप हुई। सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पुन ने लिखा? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही अपने जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय। मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन, औरंगजेब द्वारा चलाई जिहाद का अर्थी दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथिनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम अंकित है। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैनिक कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह। जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान की शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया मंगोलों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सही भी। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित था ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ? फैजी। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किसने मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। बाकी प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति, ये सभी अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ, अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर थी सासाराम।
दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी? अपने वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था। बहार खान नुहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की। हजरत-ए-आला। क्वेश्चन नंबर 124। हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां की शासन का एक राजकीय इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 127। कथन ए। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच 1658 में। क्वेश्चन नंबर 129। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत की प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा संगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल यानी कि मक्का कहा जाता था? सूरत। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर, सर टॉमस रॉ, ये सुमेलित नहीं है। जहांगीर के समय में आए थे विलियम हॉकिंस। शाहजहां के टैवर्नियर। औरंगजेब की मनूची। क्वेश्चन नंबर 132। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के बीच घोड़ों का रख रखाव कौन करना पड़ता था? घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ये गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। 1, 2 एवं 3। 1 है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टिकोण से अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित यानी कि केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग प्रमुख था मीर बख्श।